फॉरेस्ट में आ जाते हैं। तो इसका एक अलग ही बढ़िया चीज़ इन्होंने BSc कर रखी है। और बहुत सारे लड़के जो नए रिक्रूट होकर आ रहे हैं वो सब BTech MTech करके आ रहे हैं। जैसे मैं खुद MSc मैथमेटिक्स हूँ, ठीक है। तो देखिए दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगर रोजगार पाना है और हमें अगर पर्यावरण को बचाने का कुछ खाना है तो ये वन विभाग बहुत अच्छा माध्यम है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे अगर 12 साल की सेवा हमने कर ली, 12 साल की सेवा के बाद प्रमोशन होता है। जैसे मेरा प्रमोशन हुआ, मैं फॉरेस्टर हूँ, तो अगर मैं प्रभार में रहता हूँ, जैसे पुलिस में थाने होते हैं, आपने देखा होगा थाने होते हैं ना, छोटे छोटे गाँव में कुछ थाने होते हैं, ऐसी फॉरेस्ट की भी एक हर जगह जगह लगभग 10 छोटी छोटी इकाइयों पे में कर रखा है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इनकी जो सबसे छोटी इकाइयाँ हैं, सबसे छोटी इकाई जैसे वन रक्षक, पुलिस की कांस्टेबल और राजस्व की पटवारी, इसमें रिक्रूटमेंट के लिए उनकी डायरेक्ट भर्ती स्कीम है। आप इसमें जो उसकी न्यूनतम योग्यता होती है, उस योग्यता के आधार पर फॉर्म भर के और मेरिट के आधार पर चयन हो जाता है। अर्थात यानी आपका परसेंटेज जिसका सबसे ज़्यादा होगा, सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी उस पद के लिए। तो वो 3 जातियाँ कौन कौन सी हैं? सहरिया, जो अपने श्योपुर में हर जगह जो मैक्सिमम आदिवासी हैं सहरिया हैं, दूसरा बैगा और तीसरा भारिया। तो इन लोगों को डायरेक्ट स्कीम के थ्रू मतलब ये 3 डिपार्टमेंट जो आपको मैंने बताए। फॉरेस्ट गार्ड तक 10th और 12th वाले जाते हैं, तो उसमें कोई भी स्ट्रीम के हो सभी जा सकते हैं। लेकिन स्टेट फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं, वही इसमें जा सकते हैं। उसके बाद स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में आप प्री दे दोगे, प्री के बाद 2 लिस्ट बनेगी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की। उसमें आपको एक में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, जिसमें आप DSP, डिप्टी कलेक्टर और सभी विभाग जितने भी हैं सभी में आप ऑफिसर बने जाओगे। चाहे वो उद्योग विभाग हो, चाहे वो महिला वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, या फिर कोई और डिपार्टमेंट हो जितने भी चल रहे हैं, पंचायत डिपार्टमेंट हो या और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में रेंज ऑफिसर और ACF बनते हैं, उसका अलग होगा। उसमें से कोई जा सकते हैं साइंस वाले। उसके बाद उसको क्वालिफाई करके उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू क्वालिफाई करके फिर आपका मेन जो रैंक लिस्ट है वो बनती है। काफ़ी बार ऐसा होता है क्योंकि इंटरव्यू में 3 गुना लोगों को लिया जाता है, तो 2 टाइम्स जो होते हैं उनको बाहर ही जाने हैं उनको। तो जैसे 60 लोगों को लिया है, सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हैं, इंटरव्यू के बाद भी सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे और 40 स्टूडेंट्स उसमें से बाहर हो जाएंगे इंटरव्यू देने के बाद। मतलब प्री क्रैक किया उन्होंने, मेंस चेक किया और इंटरव्यू हमें जो अध्यक्ष होता है उसमें हमें एक सर्विस में बेनिफिट मिलेगा या उसका सीधा मतलब फायदा? एक्स सर्विसमैन का फायदा सिर्फ आर्मी पर्सनल्स को दिया जाता है और किसी को नहीं दिया जाता है। आपको अगर गवर्नमेंट जॉब है एक फायदा दिया जा सकता है, वो रहता है एज रिलैक्सेशन। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं अगर, तो उस गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर मैक्सिमम एज 35 है और आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो वो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, वो 40 हो जाएगा आपके लिए। सभी लोगों के लिए 35 ही रहेगा, लेकिन आप 40 एज तक आप उस एग्जाम को दे सकते हैं क्योंकि आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। सिर्फ यही है रिलैक्सेशन है, बाकी और कोई रिलैक्सेशन सिर्फ आर्मी पर्सनल को दिया जाता है या फिर होमगार्ड वगैरह को, है ना, होमगार्ड वगैरह को दिया जाता है। वो भी PSC में नहीं दिया जाता, वो सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है उसमें दिया जाता है, PSC में नहीं दिया जाता। PSC में सिर्फ आर्मी पर्सनल्स को ही दिया जाता है, जो लोग आर्मी में रह चुके हैं उनको दिया जाता है। एक्स सर्विसमैन का मतलब जो लोग आर्मी में रह चुके हैं। मैं तो उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। कम से कम आप लोगों को मैं अपने विभाग के बारे में बता पाया हूँ, है ना। आप लोग बिल्कुल अच्छा मेहनत करें, पढ़ाई करें। आप वन रक्षक की जब भी अभी भर्ती आएगी तो मैं आपके प्रिंसिपल साहब को बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग बढ़िया तैयारी करना। और सहरिया को तो जो सहरिया जात के हैं उनकी भी अलग से भर्ती होती है, उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। आप लोग तैयारी करते हैं।
फॉरेस्ट में कोई फ़ायदा नहीं है एनसीसी का, लेकिन एनसीसी के का आपके जीवन में बहुत फ़ायदा है। एनसीसी अपन को डिसिप्लिन सिखाती है, जो कि हर डिपार्टमेंट में काम आएगी। आपको एक चीज़ है, एनसीसी आपको क्या सिखाती है? डिसिप्लिन, जीवन को जीने का डिसिप्लिन, वो आपको हर डिपार्टमेंट में काम आएगा। शायद जॉब लगने के लिए काम ना आए। आप देखिए यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जिससे इंडिया का, अपने भारत का सबसे, एक तरह से मान लीजिए टॉप एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। वैसे तो हम जो कर रहे हैं वही सबसे बेस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि उसके बाद कोई एग्जाम नहीं है, वो सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके लिए आपको ऐसी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसके बारे में ज्ञान, जिसकी जरूरत ना हो। यूपीएससी और स्टेट पीएससी, ये दो एग्जाम ऐसे हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा सभी सब्जेक्ट आते हैं। चाहे आपका एप्टीट्यूड हो, वही मैंने बताया ना, एक एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, आपका एग्जाम होगा, 2 पेपर होते हैं, एक पेपर एप्टीट्यूड का सीसेट कहते हैं जिसे, और दूसरा पेपर होता है वो होता है जनरल नॉलेज का। उसके अकॉर्डिंग करना। मैं असेंबली बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, नहीं कहता हूँ कि जो खेलते हैं वो तो और अच्छे, क्यों खेलने से नौकरी मिलने के साथ साथ फिट रहेंगे। बहुत अच्छा पढ़ता है, आंखें चश्मे, पढ़ाई खराब हो गई, ठीक है, और कुछ खेला नहीं, फिजिकल नहीं किया तो दूसरा स्वास्थ्य भी खराब हो गया। अब क्या करेंगे नौकरी करके? क्यों? इसलिए जो खेलता है, खिलाड़ी है, और जॉब भी उसका उसी तरह का है, वो तो अपने आप क्योंकि अब फॉरेस्ट में आपको हो गए, अब आपको पैदल ही चलना है। मुझे लगता है कि अगर आप लोग जाते होंगे फील्ड में तो 10-15 किलोमीटर तो आम बात है पैदल चलना। अब 10-15 किलोमीटर जो पैदल चल लेगा वो बीमार कभी हो गई, बड़े स्वस्थ रहे, ठीक है। तो उससे 2 फायदे, पैसा तो गवर्नमेंट दे ही रही है, स्वस्थ भी रह रहे हैं, ठीक है, और एक वर्दी है, उसका अपना एक सम्मान है, उसका एक रुतबा है, वो सब कुछ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगली काउंसलिंग में हम पुलिस वालों को बुलाने वाले हैं, तो पुलिस बन जाओ, लोग दूर से डरेंगे, बात जाने चाहते हैं, ठीक है। इसलिए बिल्कुल इस बात का नहीं है कि पूरा आंखें सब खराब कर ले रहे पढ़ के, पढ़ना है, लेकिन ठीक ठीक बाकी चीजों में भी अपने आप को आगे बढ़ाना है, ठीक, अकेला नहीं बढ़ना है। अब पढ़ते कुछ करते ही नहीं, ना खेलना आता है, ना गाना आता है, ना ड्राइंग आती है, ना पेंटिंग आती है, ना डांस आता है, कुछ नहीं आता, सिर्फ पढ़ना आता है। किस काम का होता है? इसलिए क्या होना चाहिए? मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, कैसी होनी चाहिए? मल्टी डायमेंशनल, सभी डायमेंशन में उसका स्कोप हो, स्प्रेड हो, सब कुछ कर सकते, ऑलराउंडर, ठीक है। सम्माननीय वाजपेयी जी और तोमर सर, तिवारी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बच्चों के पास आए और इनको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। अगर इसमें से 2, 4, 5 बच्चे भी आपके मार्गदर्शन को फॉलो करके, मोटिवेशन को लेके अगर आगे निकल जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि आपको लगेगा भाई हमने कहा और बच्चों ने कर लिया, ठीक है। और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे कुछ बनेंगे, कभी मिलेंगे तो कहेंगे अच्छा अच्छा सर मैं फॉरेस्ट में हूँ, है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है।